अरे भैया, तुझे क्या लेना देना? 40 नंबर पाके तू उस पद तक पहुंचा जहां ब्राह्मण की बच्ची 400 नंबर के बाद में पहुंचती है। अपने आईक्यू लेवल तो देख ले, तेरा आईक्यू लेवल कहां है, उनका आईक्यू लेवल कहां है? अरे संतोष वर्मा होता कौन है? ब्राह्मण बेटियों की छाया भी नहीं छू सकता, तो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। हम भाइयों के साथ हम बहनों ने भी फरसा उठाया है। लेकिन आप किसी भी समाज की बेटी के लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। ये इस गधे को किसने अध्यक्ष बना दिया? सबसे पहले तो उसको ढूंढना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में जातीय संघर्ष करवाने पर उतारू है और राज्य सरकार और भारत सरकार को इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। सरकार को तो आज ले लेना चाहिए था दोपहर तक एक्शन, उसको सस्पेंड करके उसकी जांच। विवादित आईएएस संतोष वर्मा, जो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर एक विवादित टिप्पणी की। उनका कथित बयान था कि आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या उसके साथ रिश्ता नहीं बनाता। इस टिप्पणी के वायरल होते ही कई ब्राह्मण व सवर्ण संगठन और समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने इसे जात पात और महिलाओं की गरिमा के अधिकारों का उल्लंघन बताया। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ भारत सहित कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदेश अध्यक्ष पंडित मणिशंकर पांडे के नेतृत्व में बिलासपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। पुतले जलाए गए, सोशल मीडिया पर निंदा हुई और कई संगठनों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सहित कई ब्राह्मण एवं सवर्ण संगठन इस बयान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसे पूरे समुदाय की गरिमा के खिलाफ बताया। विरोध इतना तीव्र हुआ कि कई जगह महिलाओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और उनके निलंबन या गिरफ्तारी की मांग की गई। संतोष वर्मा पर पहले भी आरोप लगे थे कि उन्होंने आईएएस प्रमोशन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसमें उन्होंने एक जज के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अदालत में पेश किया था। इसके चलते उन्हें 2021 में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 2016 में एक महिला ने उन पर दुष्कर्म व धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया था। ये मामला अभी भी विवादित रहा, यानी ये नया विवाद उनके लिए पहले से चले आ रहे हैं। सीमित कृत्य और सार्वजनिक विवादों की कड़ी में एक और बड़ी घटना साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर एक तरफा विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इस बीच कई सोशल सामाजिक संगठन, ब्राह्मण व सवर्ण समुदाय और अन्य नागरिक ग्रुपों ने उनके खिलाफ निलंबन व गिरफ्तारी की मांग जारी रखी है। हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान गलत तरीके से प्रस्तुत हुआ है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये मामला सिर्फ एक विवादित बयान तक सीमित नहीं है। ये समाज के जात पात, आरक्षण और जातीय पहचान के संवेदनशील विषयों को फिर से उजागर करता है। जब एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी ऐसी टिप्पणी करता है तो उसके सार्वजनिक भरोसा, प्रशासन की विश्वसनीयता और सामाजिक समरसता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।